प्यारे बच्चों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कोडोलॉजी वर्ल्ड पे। बेटा आप सभी को पता है कि हम लोग पाइथन का कोर्स एक बार फिर से स्टार्ट किए हुए हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से। और उसमें हमने आपको पहली वीडियो जो है वो आपको दी, जहां पर हमने आपको बताया कि पाइथन की तैयारी कैसे करनी है, क्या क्या सिलेबस है और क्या क्या टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हर चीज हमने बता रखी है कि कौन सा कंटेंट हमारे चैनल पर किस प्लेलिस्ट में कहां मिलेगा। सेकेंड चैप्टर में हमने आपको सेकेंड वीडियो में क्या बताया कि कंप्यूटेशन क्या होता है, एल्गोरिथम फ्लो चार्ट, स्यूडो कोड क्या होता है, एपीएफपी रूल पूरा पूरा हमने आपको वहां पर समझाया। थर्ड जो आपका वीडियो था बेटा, उस थर्ड वीडियो में हमने आपको लैंग्वेज के बारे में बताया कि लैंग्वेज कितने प्रकार की होती है, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है। फोर्थ जो आपका टॉपिक था वो ट्रांसलेटर का था। फोर्थ वीडियो आपके ट्रांसलेटर की थी, जहां पर कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर के बारे में बताया। ठीक। और जो फिफ्थ वीडियो थी वो आपकी टेस्टिंग और डिबगिंग की थी, लिंकर लोडर की थी। हाँ, उसमें हमने आपको बताया कि बग क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी एरर होती हैं, टेस्टिंग कैसे करते हैं, वो सारी बातें हमने आपको 5 वीडियोस में अभी तक बता दी हैं। आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर के पांचों वीडियोस एक बार आप जरूर देखिए, तो आपको पहले चैप्टर की समझ बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। अब बात करते हैं आज के हमारे इस छठवें वीडियो की, जो कि आपकी छठवीं वीडियो होने वाली है। और इस पहले चैप्टर की ये लास्ट वीडियो है, जो कि डॉक्यूमेंटेशन है। डॉक्यूमेंटेशन होता क्या है, डॉक्यूमेंटेशन कितने प्रकार का होता है, आज की इस वीडियो में हम लोग उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। बेटा सबसे पहली बात आपको यह समझना है कि अगर डॉक्यूमेंटेशन का शाब्दिक अर्थ निकालें तो डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करना है ना। बहुत सारे हमारे पास जैसे फाइल्स हैं, तो बहुत सारी फाइल्स को हम लोग कलेक्ट करते हैं, उसको स्टोर करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, मेंटेन करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, अपडेट करते हैं। तो यही सारी प्रक्रिया, यही सारी प्रोसेस क्या कहलाती है, डॉक्यूमेंटेशन कहलाती है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपसे कहूं कि आपका फोन है और आप अपने फोन में फोटो क्लिक करते हो तो वो कैमरा में रहती है जाकर के, ठीक है ना। कह दो हाँ सर। वीडियो लेते हो तो वीडियोज वाले सेक्शन में चली जाती है वो। हाँ, व्हाट्सएप से कोई फोटो आती है तो व्हाट्सएप वाले सेक्शन में चले जाती है। तो यहाँ पर फोन भी आपके फोटोज का, आपके डॉक्यूमेंट्स का डॉक्यूमेंटेशन कर रहा है, कि मतलब उसको एक सही ऑर्डर में लगा रहा है, डेट वाइज या फिर साइज वाइज लगाता है। ठीक, तो इस तरीके से आपके फोन में भी डॉक्यूमेंटेशन होता है। ठीक, फिलहाल हमको जो डॉक्यूमेंटेशन की बात करनी है वो करनी है प्रोग्राम से रिलेटेड। किसके रिगार्डिंग? प्रोग्राम के रिगार्डिंग डॉक्यूमेंटेशन की चर्चा करनी है। तो ध्यान से समझिएगा डॉक्यूमेंटेशन क्या है। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स इन्वॉल्व्स प्रोग्राम को स्टोर करना, है ना, बहुत सारे प्रोग्राम को स्टोर करना, उन प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करना और ऑर्गेनाइज करने के बाद उन प्रोग्राम्स को मेंटेन करना, ठीक है ना, उनमें अपडेट करना, उनमें मॉडिफिकेशंस करना, उनको कलेक्ट करना, ये सब क्या कहलाता है, ये सब पूरा का पूरा प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन कहलाता है। अ कंप्लीट हायरार्किकल रिकॉर्ड ऑफ प्रोग्राम एट इट्स कंटिन्यूअस प्रोसेस इज नोन एज डॉक्यूमेंटेशन। और डॉक्यूमेंटेशन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कैसी? देखो, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि कल को एक और फाइल आई तो उस फाइल को कहां, किस फोल्डर में, किस लाइब्रेरी में, किस जगह पर प्लेस करना है, वो भी हमको ही डिसाइड करना पड़ेगा, और वो भी डॉक्यूमेंटेशन का एक हिस्सा हो जाता है। तो बात समझ में आ गई ना। जैसे आप कोई प्रोग्राम बनाते हो तो उस प्रोग्राम में नॉर्मल सी बात, एक वेबसाइट बना रहे हैं हम लोग, तो वेबसाइट जब बना रहे होते हैं बेटा, तो वेबसाइट बनाते समय हमको पहले सोचना पड़ता है क्या क्या इसमें लगेगा, फोटो लगेगी, ऑडियो लगेगा, ईमेल आईडी लगेगी, एड्रेस लगेगा, है ना, क्या क्या चीजें लगेगी। तो एक पहले मेन फोल्डर बना लेते हैं, और इस मेन फोल्डर में हम इसको इंडेक्स नाम से या होम नाम से कोई फोल्डर का नाम दे दिए, और उसमें फिर हम लोग HTML बनाते हैं, HTML का फोल्डर, फिर CSS का फोल्डर, फिर JS का फोल्डर बनाते हैं, एक इमेजेस का फोल्डर बना लेते हैं। तो ये, और इस HTML में भी फॉर्म कहीं है, कहीं लिस्ट है, कहीं कुछ है, तो उसके बाद भी हम लोग छोटे छोटे और फोल्डर बनाते हैं। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? डॉक्यूमेंटेशन कहलाती है, ठीक है ना। और प्रोग्राम में ये डॉक्यूमेंटेशन होता है, ये कितने प्रकार का होता है बेटा? 2 प्रकार का होता है, ठीक है। पहला आपका यूजर डॉक्यूमेंटेशन होता है, और दूसरा आपका क्या हो जाता है? टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन। आइए यूजर डॉक्यूमेंटेशन को समझते हैं, समझिएगा अच्छे तरीके से। जैसे देखो कि आपने कोई एप्लीकेशन देखी है, कोई भी एप्लीकेशन आप ओपन करते हो, तो एप्लीकेशन जब आप ओपन करके डाउनलोड करने जाते हो, कहां पर डाउनलोड करते हो बेटा? वो आप डाउनलोड करते हो प्ले स्टोर से। कह दो हाँ। प्ले स्टोर पर गए, सपोज दैट आपने स्नैपचैट डाउनलोड करना है, और स्नैपचैट जब आप ओपन कर दो, प्ले स्टोर में ओपन करोगे, स्नैपचैट लिखोगे, तो स्नैपचैट में एक तो यहां पर होता है अनइंस्टॉल, हाँ, या फिर आपने डाउनलोड करना है तो यहां पर लिखा रहता है इंस्टॉल, यहां पर क्या लिखा रहता है? इंस्टॉल। और उसके नीचे बहुत सारी इमेजेस ऐसे दी रहती हैं, और इमेजेस के बाद यहां पर लिखा रहता है उसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसे लिखी रहती है ना, नीचे नीचे फटाक से। ना पता हो तो क्या करिएगा आप? सिंपल से तरीके से मोबाइल ओपन करिएगा, डाटा ऑन करिएगा, प्ले स्टोर ओपन करिएगा, और सर्च बार में लिखिएगा स्नैपचैट,
और स्नैपचैट जब आ जाए तो उसको ओपन करके देखिएगा, आपको यहाँ पर बहुत सारी फोटोज वीडियोज मिलेंगी। हाँ, और उसके बाद बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर ऐसे लिखी हुई होती है। वो इंफॉर्मेशन क्यों होती है? वो इंफॉर्मेशन यूजर के लिए होती है। किसके लिए होती है? यूजर के लिए होती है, ताकि यूजर समझ पाए कि हमको हमारे स्नैपचैट को कैसे इस्तेमाल करना है और क्या क्या आप अपने स्नैपचैट के माध्यम से कर सकते हो। बस दैट्स इट। यही यूजर डॉक्यूमेंटेशन कहलाता है। यही क्या कहलाता है? यूजर डॉक्यूमेंटेशन कहलाता है, जो यूजर के लिए लिखा गया होता है। ठीक, आइए थोड़ा सा किताबी ज्ञान समझ लेते हैं। क्या कहता है? कह रहा है कि अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द एप्लीकेशन प्रोग्राम और व्हाट दिस प्रोग्राम विल डू। एक डिस्क्रिप्शन जो यह बताता है कि यह प्रोग्राम क्या करेगा, वो क्या कहलाता है? यूजर डॉक्यूमेंटेशन कहलाता है। यूजर डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन दैट वन इन ऑर्डर टू यूज द प्रोग्राम। हमको यह बताता है कि हमारे प्रोग्राम को कैसे किस ऑर्डर में यूज करना है, इसके बारे में जानकारी यूजर डॉक्यूमेंटेशन द्वारा मिलती है। बात समझ आ गई होगी। अ डिस्क्रिप्शन और द कमांड्स नीडेड टू स्टार्ट द प्रोग्राम। किसी प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए जो कमांड्स की जरूरत होती है, उन्हीं को डिस्क्रिप्शन में लिख देना क्या कहलाता है? यूजर डॉक्यूमेंटेशन कहलाता है। एन एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द मैसेजेस दैट द प्रोग्राम कैन प्रोड्यूस, है ना? उन सारे मैसेजेस को जो प्रोग्राम प्रोड्यूस कर सकता है, उन्हीं का एक्सप्लेनेशन भी क्या कहलाता है? यूजर डॉक्यूमेंटेशन कहलाता है। बस इतना याद रखो कि वह मैसेज, वह डिस्क्रिप्शन, वह संदेश जो किसी प्रोग्राम को इस्तेमाल करने के बारे में बताता है, प्रोग्राम में आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, एप्लीकेशन में क्या चीजें लीगल है, क्या इलीगल है, एप्लीकेशन किस लिए बनाई गई है, इसका उद्देश्य क्या है, वही सारी जानकारियां जो यूजर को दी जाती हैं, वही चीज क्या कहलाती हैं? यूजर डॉक्यूमेंटेशन कहलाती हैं। दैट्स इट, बात खत्म। क्लियर हो गया? आगे बात करते हैं। टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है? बेटा ध्यान से समझिएगा। टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन भी एक प्रकार का डिस्क्रिप्शन ही है, मगर ये डिस्क्रिप्शन आपके लिए नहीं होता है, यूजर के लिए नहीं होता है, ये कोडर के लिए होता है। किसके लिए होता है? कोडर के लिए होता है, या यूं कहें डेवलपर के लिए होता है। किसके लिए होता है? डेवलपर्स के लिए होता है। क्या करता है ये बताता है कि इन फ्यूचर आपको आपके कोड में, आपके प्रोग्राम में, आपके एप्लीकेशन में कोई मॉडिफिकेशन करना है, कोई अपडेट करना है, कोई सुधार करना है, तो आप वो सुधार, वो मॉडिफिकेशन किस प्रकार से करोगे, उस पूरे कोड में लॉजिक्स कहां कहां पर कैसे लगे हैं, उसका पूरा का पूरा लेआउट कैसा है, उस चीज के बारे में जो डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है, वही डिस्क्रिप्शन क्या कहलाता है? टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन कहलाता है। ये आपको याद रखना है। कह रहा है टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन इज एड्रेस्ड टू प्रोग्रामर्स, है ना, who might get the task of modifying the program at some times। मतलब कभी कभी, जैसे मान के चलो कि किसी व्यक्ति ने किसी एप्लीकेशन को बनाया, अब वो व्यक्ति हमेशा तो रहेगा नहीं, आज है कल नहीं है, क्या जीवन 4 दिन का है, 4 दिन बाद वो मान के चलो कि एक्सपायर हो गया, लेकिन एप्लीकेशन तो जीवन भर चलेगा ना, जिंदगी भर चलेगा। तो उस एप्लीकेशन में क्या क्या बारीकियां कहां कहां पर कैसे लिखी गई हैं, उसको एक बुक में बढ़िया से लिख करके रख दिया जाता है, ताकि इन फ्यूचर और कोई आए डेवलपर और आपको उस एप्लीकेशन को बनाना हो, सुधारना हो, मॉडिफाई करना हो, अपडेट करना हो, कुछ भी चेंजमेंट्स करने हो, तो आप समझ पाओ कि क्या चीज कहां, कैसे और क्यों लिखी गई है, किस लैंग्वेज में लिखी गई है। ठीक है ना? तो यही सारी डिस्क्रिप्शंस जो लिखी जाती हैं, वो क्या कहलाती हैं? टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन कहलाती हैं। इनका इस्तेमाल बेटा हम लोग अपने एप्लीकेशन को, अपने प्रोग्राम को अपडेट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए या फिर डिबग करने के लिए करते हैं। ठीक, कह रहा है इंक्लूडिंग द करेक्ट कोडिंग एंड डिबगिंग। यहाँ पर कोडिंग और डिबगिंग को अच्छे समझाया गया होता है। इनका इस्तेमाल हम लोग अपडेट करने के लिए डॉक्यूमेंट को और डेटा वगैरह को टेस्ट करने के लिए करते हैं। ठीक, और यह यूजर के सपोर्ट्स को भी अपग्रेड करता है। क्यों? क्योंकि देखो आए दिन आपके व्हाट्सएप में, आपके स्नैपचैट में, इंस्टाग्राम में या फिर किसी भी एप्लीकेशन में आए दिन अपडेट आते रहते हैं, और वो अपडेट एक ही इंसान नहीं करता, बहुत बड़ी सी टीम होती है और सारे लोग अपने अपने हिसाब से अपने अपने सजेशन देते हैं। जिसका सजेशन अच्छा लगता है उसके अपडेट को स्वीकार किया जाता है। ठीक, अब सबको कैसे पता कि कैसे व्हाट्सएप लिखी गई है, कैसे क्या हुआ है, तो उसका टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन वो लोग पढ़ते हैं और उसको पढ़ने के बाद उनकी समझ में चीजें आती हैं, उसके हिसाब से ही वो उसमें अपने सजेशंस को दे पाते हैं। तो बात समझ में आई ना? फिर से अगर नहीं समझ में आया है तो मैं आपको थोड़ा सा फिर से बता देता हूं कि कैसे आपको समझना है बातों को। ये समझिए कि जैसे कोई एप्लीकेशन है या प्रोग्राम है, व्हाट्सएप ही ले लो, अब व्हाट्सएप है या फिर स्नैपचैट ही ले लो, कोई भी एक ले लो एप्लीकेशन। अब उस एप्लीकेशन को यूजर को कैसे यूज करना है, उस एप्लीकेशन से आप क्या क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, वो एप्लीकेशन किस लिए बनी है, वो एप्लीकेशन क्या काम करेगी, उन सारी चीजों की जानकारी जो लिखी जाती है वो यूजर डॉक्यूमेंटेशन कहलाती है। ठीक है सर। वही दूसरी जगह पर उस एप्लीकेशन में क्या क्या कोडिंग कैसे करी गई है, कभी उसको बदलना हो, कभी उसको अपडेट करना हो, मॉडिफाई करना हो, उसमें
कोई बग आ गई, कोई एरर आ गई तो उसको कैसे सुधारना है, इसके बारे में जो जानकारी लिखी जाती है वो चीज क्या कहलाती है बेटा, वही चीज कहलाती है टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन। आई होप अब आपको दोनों टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है ना। तो ये आपका क्या रहा, यूजर डॉक्यूमेंटेशन और आपका टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन रहा। एकदम क्लियर हो गया, ठीक। तो ये इस तरीके से हम लोग समझ पाते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है और प्रोग्राम में डॉक्यूमेंटेशन कितने प्रकार का होता है। तो आई होप ये बातें आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होंगी। और इस तरीके से बेटा हमने आपके पहले चैप्टर को पाइथन में टोटली खत्म कर दिया है 5 वीडियोस में, ठीक है। आप अब हमको कमेंट करके बताइए कि ये 5 वीडियोस आपको कैसी लगी। और हाँ एक चीज और, क्या आप पूरे चैप्टर को वन शॉट रिवीजन करना चाहते हो, क्योंकि हमने इस चैप्टर की कई सारे फॉर्मेट में नोट्स बना रखे हैं, तो क्या एक और नोट्स के थ्रू आप इस चैप्टर का रिवीजन करना चाहते हो? अगर करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में हमको आप जरूर बताइए। एक सिंगल क्लास में हम लोग पूरे चैप्टर को खत्म करेंगे, जो कि 40 से 45-50 मिनट की आपकी क्लास होगी। तो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और उसके साथ साथ आपको ये पूरा चैप्टर कैसा लगा, क्या सुझाव आपके हैं, क्या ऐसे ही क्लासेस कंटिन्यू करी जाएं या फिर थोड़ा सा परिवर्तन किया जाए, आपको ये भी जरूर हमको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो अभी के लिए, आज के लिए फिलहाल इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए और ये वीडियो उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो कि वेब डिजाइनिंग या फिर पाइथन या फिर IoT या फिर O लेवल की तैयारी कर रहे हैं, उन तक ये चैनल जरूर पहुंचना चाहिए, ठीक है ना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, टेक केयर, बाय बाय।